एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और निकट शिष्य आनंद कभी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मध्यवयस्क आदमी को एक पत्थर पर बैठे हुए रोते हुए देखा। यह देखकर आनंद वहां रुक गए और उस आदमी के पास गए और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपनी आंसू पोंछ लिए और बोला, मैं एक दुर्भाग्यशाली व्यापारी हूँ जो एक पास के गांव में रहता हूँ। जो भी काम मैं करता हूँ वह खराब हो जाता है। व्यापार की खोज में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने खो दिए, अपने परिवार को खो दिया और अब मेरा घर और खेत भी बंधक हैं। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य बुरा है। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा भाग्य बुरा है? मुझे भी बताओ कि तुम्हारे भाग्य में क्या गड़बड़ है। व्यक्ति ने कहा कि पहले उसने कृषि की थी, लेकिन हर साल उसका नुकसान होता था। कभी सूखा होता, कभी बारिश की अधिकता से फसल बिगड़ जाती थी, कभी भटकते हुए जानवर किसानी की फसल को नुकसान पहुंचाते थे और कभी कीट और रोग फसल को नष्ट कर देते थे। मेरा परिवार कृषि के माध्यम से सही से जी नहीं सकता था, इसलिए मैंने कृषि छोड़ दी और व्यापार करने का निर्णय लिया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे वित्तीय रूप से सहायता की और मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे ही मुझे हानि होने लगी, मेरे परिवार के सदस्य भी मुझसे दूर हो गए और मुझसे मुंह मोड़ कर देखते हैं और उन्होंने अपने परिवार की गरीबी और कष्ट को दोष दिया। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा जीवन अर्थहीन है। अक्सर मेरे मन में विचार आते हैं कि मैं अपने जीवन को अंत कर दूं, और आज मैं यहाँ आया था खुदकुशी करने के लिए, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं जुट पाई, इसलिए मैं इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। साधु आनंद की इन बातों को सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर व्यापक बदलाव आया। उसने कहा, तुम सही हो मुनि, लेकिन मैं समझ गया कि अब तक मेरा भाग्य इसलिए बुरा था क्योंकि वह दूसरों के हाथों में था, लेकिन अब से मैं अपने भाग्य को अपने हाथों में रखूंगा और पुनः प्रयास करूंगा और पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ काम करूंगा, और मैं सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने तक चुप नहीं बैठूंगा। इसके बाद आनंद ने उस व्यक्ति को मुस्कान दी और उसे एक छोटा सा पेटी दिया और कहा, हमेशा इस पेटी को अपने साथ रखो। इसमें एक मंत्र है जो तुम्हें सबसे बड़े दुख से भी निकाल सकता है, लेकिन इस पेटी को तब खोलो जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हों, कोई आशा नहीं हो और तुम्हें लगे कि सब कुछ अर्थहीन है। इस दुनिया का कोई अर्थ नहीं है और यहाँ जीना भी अर्थहीन है। व्यक्ति ने साधु आनंद का धन्यवाद किया और पेटी के साथ अपने घर की ओर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ अपना व्यापार फिर से शुरू किया और इस बार उसका व्यापार उड़ान भर लिया। अपनी मेहनत और समर्पण की शक्ति से कुछ ही सालों में वह एक बड़े व्यापारी बन गया। उसके परिवार के सदस्य भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत खुशी, शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन आज तक किसी ने समय और भाग्य का खेल समझने का कोई नहीं किया है और किसी कर सकेगा। यह हमेशा बरकरार नहीं रहता, यह बदलता रहता है। यह व्यक्ति के जीवन में भी बदल जाता है। जिस अवस्था में व्यक्ति रहता था, उसको उसके पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला किया। उस हमले और लूट के दौरान उस व्यक्ति का सारा पैसा भी लूट लिया गया। उसकी दुकान और घर जला दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटका। उसने हर छोटी चीज पर आश्रित हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज की कमी के कारण उसे बीमारी से बहुत पीड़ा होने लगी। उसके दिल को देखकर उसके अंदर अविश्वास उठ आया और उम्मीद एक बार फिर उसको आवाज दे रही थी। उसे लगने लगा कि उसका जीवन अर्थहीन है, पूरी दुनिया अर्थहीन है। लेकिन तभी अचानक उसने साधु आनंद द्वारा दी गई पेटी को याद किया। उसने उसे बड़ी उत्सुकता के साथ खोला और उसके अंदर एक पर्चा मिला। उस पर पढ़ा गया था,
यह समय भी बीतेगा। आनंद ने कहा, तुम्हें क्यों दुहक होता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें निंदा करता है? वह तुम्हें दुहखी बनाने के लिए आता है। लेकिन अगर तुम सच्चाई से सोचो तो उसकी बातें सच हैं। वह तुम्हें अपनी संघर्षों और अनुभवों के बारे में बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें उन अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। एक नई शुरुआत करो, होशियारी से काम करो, कभी हार मत मानो। एक दिन तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज तुम कह रहे थे कि तुम्हारा बुरा समय है या बुरा वक्त है, एक दिन यह बदल जाएगा और साथ ही तुम्हारे विचार और धारणाएं भी बदल जाएंगी। आनंद ने कहा, तुम्हारी खुशी और दुख तुम्हारे दोस्त पर निर्भर है। उसे चाहिए तो वह तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो वह तुम्हें दुख भी दे सकता है। तुम न तो अपने साथ खुश रह सकते हो और न दुखी। व्यक्ति ने कहा, तुम सही हो मुनि, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था और उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह मेरे शब्दों और भावनाओं को समझ नहीं रहा है। साधु आनंद ने व्यक्ति को समझाया कि हमें हमेशा चाहिए कि लोग हमें उनकी प्रशंसा करें जो कुछ भी हम करते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की सराहना नहीं करते, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। हम उन लोगों को चाहते हैं जो हमें उपलब्धि के लिए सराहना करें, लेकिन अक्सर हमें सराहना नहीं मिलती। इसके कारण हम उनको स्वार्थी मानते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो, वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें कुछ करते हुए देखना तुम्हें खुशी देता है। अगर इसे करते हुए तुम सोचते हो कि तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो फिर तुम दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो, तो फिर तुम खुश रहोगे। दूसरी ओर मेरा एक दोस्त है, हम दोनों मिलकर व्यापार शुरू किया, लेकिन उसने आगे बढ़ लिया और मैं पीछे छूट गया। मेरे असफलता के कारण वह मुझे हमेशा अपमानित करने का प्रयास करता है, और वह अक्सर मेरे घर आता है और अपनी सफलता की बड़ी बड़ी बातें करता है। उसे बताता है कि वह कितनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार कैसे बना लिया है, और वह अक्सर मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता को उसके सफलता की कहानियां सुनाता है, जिससे मेरे परिवार उसे प्रशंसा करते हैं, लेकिन वे मुझे बुरा कहते हैं। वे मुझे हर मुद्दे पर टांगते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है, और कभी कभी मैं अपनी असफलता पर गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इसको सुनकर साधु आनंद ने पूछा कि तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? तुम्हारी असफलता या तुम्हारे दोस्त की सफलता? इस सवाल को सुनकर व्यक्ति एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, सच कहूँ तो मुझे अपनी असफलता से ज्यादा अपने दोस्त की सफलता से दुख होता है। आनंद ने अगला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे दोस्त का व्यापार असफल होता और तुम्हारा सफल होता, तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश होता। आनंद ने कहा, यानी तुम्हारी खुशी तुम्हारे दोस्त पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो वह तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो वह तुम्हें दुख भी दे सकता है। तुम न तो अपने साथ खुश रह सकते हो और न दुखी।